बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 26 दिसंबर है, जुम्मतुल मुबारक का मुबारक दिन है और साल है 2025 में। आपका मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक और नई और अहम तरीन वीडियो के साथ। इस वक्त जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब सरहदी इलाके हैं, शुमाली वज़ीरिस्तान के, लक्की मरवत के और मुख्तलिफ ये जो बन्नू के इलाके हैं, वहाँ से इंतहाई तशवीशनाक खबरें सामने आ रही हैं, गैर मामूली खबरें सामने आ रही हैं। दहशतगर्दों की जानब से सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमले हुए हैं, सिविल आबादियों के ऊपर हमले हुए हैं, मुतअद्दिद लोग जख्मी भी हुए हैं, शहादतों की इतलात भी आ रही हैं और बदले में पाक फौज ने भी आम तरीन कार्रवाइयाँ की हैं, जिसके नतीजे में 15 के करीब या 15 से जायद जो दहशतगर्द हैं, जो भारतीय मोरे हैं, उनको उड़ा दिया गया है। ये डिटेल सारी आप लोगों के साथ शेयर करनी है। IED बम जो हैं वो भी पकड़े गए हैं, उनको नकारा बनाया गया है, वो भी खबर आप लोगों के साथ शेयर करनी है। और इसी के साथ साथ सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कि आज जो दुबई के सदर हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहान, उन्होंने सदर के ओहदे पर फायज होने के बाद ये पाकिस्तान का उनका पहला दौरा था, लेकिन वो एयरपोर्ट से ही वापस चले गए हैं। अब इस चीज में क्या कुछ मामला तय पाए हैं, इस दौरे के अंदर फैसले कौन कौन से हुए हैं, ये जो चीज है ये आप लोगों के साथ शेयर करना बड़ा जरूरी है। मैं उम्मीद करूंगा कि वीडियो आप लोग मुकम्मल समाअत फरमाएंगे और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी कीमती राय जरूर लिखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद जरूर लिखें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लक्की मरवत से इस वक्त जो बड़ी खबर सामने आ रही है कि जो वहां पर लक्की मरवत का तख्ती खेल इलाका है, वहां पर पुलिस और अवाम ने 5 दहशतगर्दों को मार गिराया है। दहशतगर्दों की फायरिंग से 19 अफराद जख्मी और 1 शहीद हुए। यानी जो भारतीय मोरे हैं, जो भारतीय फंडिंग पर इस वक्त मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान के अमन तबाह करने की कोशिश कर रही हैं, उनकी जानब से हमला किया गया, जिसके नतीजे में 19 अफराद जख्मी हुए और 1 जो है वो शहादत की खबर सामने आ रही है। जिस पर जो DPO नजीर खान है, उनके मुताबिक फायरिंग का तबादला शुरू हुआ। जो वहां पर लोकल आबादी है, जो कबायली लोग हैं, उन्होंने भी फायरिंग शुरू कर दी और पुलिस ने भी, जिसके नतीजे में 5 के करीब जो दहशतगर्द हैं वो मारे गए हैं। और MS हॉस्पिटल डॉक्टर इसहाक खान के मुताबिक दहशतगर्दों के क्वाड काप्टर हमले के जख्मियों में 5 बच्चे, 1 खातून और 3 पुलिस एहलकार शामिल हैं। यानी एक ड्रोन अटैक जो है वो किया गया, क्वाड काप्टर हमला किया गया। 2 जख्मियों को तशवीशनाक हालत के बायस मजीद इलाज के लिए बन्नू हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन इस वक्त जारी और सारी है। गुज़श्ता जो 48 घंटे गुजर चुके हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि एक बड़ी तादाद में दहशतगर्द मारे गए हैं, क्योंकि एक बड़ी तादाद में आम जो सिविल आबादी है उनके ऊपर हमले की खबर सामने आ रही है। गुज़श्ता रोज मैंने आप लोगों को बताया था कि एक मदरसे के ऊपर एक ड्रोन अटैक किया गया था। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी इस वक्त दहशतगर्द जो है ये भी बड़ी तादाद में यूज कर रहे हैं। बेसिकली ये एक जो मोदी और उसके हवारियों ने प्रॉक्सी वार का सिलसिला शुरू कर रखा है। खुद तो पाकिस्तान का मुकाबला कर नहीं सकता, मई के अंदर मुंह तोड़ जवाब उसको दिया गया था, तो अब उसने फंडिंग के जरिए पाकिस्तान के ऊपर हमलों का सिलसिला शुरू कर रखा है। बन्नू से एक और खबर सामने आ रही है कि दहशतगर्दों की जानब से नस्ब IED जो बम है उसको सिक्योरिटी फोर्सेस ने नकारा बनाया। इस वक्त इसकी तस्वीर भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये जो बसिया खेल की हदूद है, वहां पर कार्रवाई की गई है। पुख्ता रोड दरशाह किला पर दहशतगर्दों की जानब से नस्ब की गई देसी साख्ता IED को बन्नू पुलिस की जानब से डिस्पोजल स्क्वाड ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए नकारा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक नकारा की गई IED में 10 से 12 किलो बारूद था, एक डेटोनेटर, रिमोट कंट्रोल यूनिट और मोटरसाइकिल बैटरी शामिल थी। यानी ये रिमोट कंट्रोल जो है वो IED बम था। जो ही इसके ऊपर से कोई सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी गुजरनी थी तो इसको जो है वो जो डील पीछे कर रहे थे, हैंडल कर रहे थे, उन्होंने बस बटन जो है प्रेस करना था और वो गाड़ी जो है उसके आप कह लें कि धज्जियां उन्हें उड़ा के रख देनी थी और सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार भी शहीद हो जाने थे। तो ये एक आम तरीन इन्होंने कार्रवाई की है और इसको नकारा बनाया है। बन्नू से एक और खबर सामने आ रही है। जितना भी ये मैंने शुरू में आप लोगों को बताया कि ये जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का सरहदी इलाका है, वहां पर इंतहाई तशवीशनाक इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है। सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 कार्रवाइयां की गई हैं बन्नू में। शिद्दत पसंदों के ठिकाने भी आज तबाह किए गए हैं और 10 दहशतगर्द जो है वो मारे भी गए हैं। जराये के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करके कालदम तंजीम के कमांडर अख्तर ग्रुप के ठिकाने को निशाना बनाकर 10 दहशतगर्दों को मार गिराया और मुतअद्दिद को जख्मी कर दिया। 5 पहले इससे मारे गए हैं जहां पर फायरिंग का तबादला हुआ और 10 यहाँ पर। जराये के मुताबिक दूसरी कार्रवाई सिक्योरिटी फोर्सेस ने थाना कैंट के हदूद फटुआना मम खेल में दहशतगर्द कमांडर शाहजहां के ठिकाने को तबाह कर दिया। एक जो पुलिस एहलकार है आज SHO, उसको आज अगवा भी किया गया है। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके थाना दत्ता खेल के SHO को दहशतगर्दों ने अगवा किया। पुलिस के मुताबिक SHO थाना दत्ता खेल मोहम्मद सादकुल्ला को दहशतगर्दों ने उस वक्त अगवा किया जब वो मीर इंशा जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक मगवी SHO की बाजियाबी के लिए इलाका माहिदीन ने दहशतगर्दों के साथ
मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं। वहां पर जितने भी कबायली लोग मौजूद हैं, क्योंकि इनके ताल्लुकात जो है वो मुख्तलिफ जो टीटीपी के लोग हैं उनके साथ भी होते हैं, उनके कमांडर्स के साथ भी होते हैं और पुलिस के साथ भी होते हैं। तो इससे पहले भी मुख्तलिफ जो पुलिस एहलकार हैं, FC के एहलकार हैं, उनको अगवा किया गया है और बदले में भारी जो एक अमाउंट है, रकम है, उसका मुतालबा किया जाता है, या फिर जो इनके लोग गिरफ्तार होते हैं उनको रिहाई का मुतालबा किया जाता है। तो फिर ये मुज़ाकरात का जो सिलसिला है, जो सालसी का किरदार है, ये जो कबायली लोग हैं अक्सरियत ये किरदार अदा करते हैं दोनों तरफ से। पुलिस एहलकार एक जानब होते हैं, FC के लोग होते हैं, और दूसरी तरफ ये TTP के और मुख्तलिफ जो दहशतगर्द तंजीमें हैं इनके होते हैं। अब अपने मेन मुद्दे की तरफ हम आते हैं कि आज 26 दिसंबर को एक रोजा दौरा अपना मुकम्मल करके, सरकारी दौरा था, दुबई के जो सदर हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान, उन्होंने दौरा जो है मुकम्मल किया। तो इसमें क्या कुछ फैसले हुए हैं देखें। नूर एयर बेस पर उन्होंने लैंड किया उनका रावलपिंडी के अंदर, और वहां से ही वो वापस चले गए। इस चीज को लेकर काफी इस पर जो है वो बहसुम वैसा भी चल रहा है कि आखिर वहां से ही वो वापस क्यों चले गए, क्योंकि उनका एक रोजा दौरा था। तो हालांकि इस्लामाबाद के अंदर छुट्टी भी करवाई गई, एक मतलब छुट्टी का ऐलान किया गया, और जो रेड जोन है वहां पर सिक्योरिटी तैनात की गई। ये खदशात जाहिर किए जा रहे थे, ये खबर थी इस हवाले से कि उन्होंने वज़ीर आज़म हाउस का वो कर सकते हैं दौरा, लेकिन उन्होंने कोई दौरा नहीं किया। वो वहां पर ही आए हैं, एयरपोर्ट के ऊपर ही उनकी मुलाकात हुई है, आर्मी चीफ साहब के साथ मुलाकात हुई है, वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात हुई है, सदर आसफ अली जरदारी के साथ मुलाकात हुई है, और मुख्तलिफ जो नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार है उनके साथ मुलाकात हुई है। अच्छा, फैसले क्या कुछ हुए हैं ये जानना बड़ा जरूरी है। पहला जो बड़ा फैसला किया गया, सरमायाकारी में इजाफा, पाकिस्तान और UAE ने मुआशी ताउन और सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तफाक किया है, खासतौर पर तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, बंदरगाहों और डेवलपमेंट मनसूबों में। दूसरा फैसला यह हुआ तजारत को वुसअत देना, यानी दोनों मुमालिक ने दो तरफा तजारत बढ़ाने और बिजनेस कम्युनिटी को सहूलत देने पर इत्तफाक किया। तीसरा फैसला यह हुआ कि स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मजबूत किया जाए। देखें, हमारा जो इस वक्त सबसे बड़ा आप कह लें कि तादी है, जिसके साथ हमारा डिफेंस पैक्ट भी है, वो है सऊदी अरब के साथ। तो अब दुबई जो है वो भी इसमें हमें नजर आ रहा है, हो सकता है कि उसके साथ भी 2026 के अंदर कोई डिफेंस पैक्ट, कोई इस तरह का मुआहदा सामने आ जाए। अच्छा, खित्ते की सिक्योरिटी, तीसरा बड़ा फैसला हुआ है। खित्ते की सिक्योरिटी, मशरक वस्ता और जनूबी एशिया की सूरत हाल पर मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाने पर बातचीत हुई है। चौथा बड़ा फैसला है कि मुस्तकबिल के मुआहदों की तैयारी, यानी दौरा फौरी मुआहदों से ज्यादा मुस्तकबिल के रोड मैप के लिए था। मुख्तसर मुलाकात इसी वजह से थी कि मुस्तकबिल के अंदर कुछ बड़े फैसले किए जाएंगे, यानी लाखों लोगों को नौकरियां मिल सकती हैं। दुबई के अंदर एक वीजे का इशू बना हुआ है, वीजे बंद है पाकिस्तान के लिए, तो हो सकता है कि इसमें भी कुछ नई चीज देखने को मिले। हो सकता है पाकिस्तानियों के लिए वीजे जो हैं वो दोबारा ओपन हो जाएं, दोबारा जिस तरह से पहले लोग जा रहे थे, कंपनियों के अंदर वर्क कर रहे थे, तो एक बड़ी तादाद में पाकिस्तान के अंदर आए। तो जब UAE के दोबारा जाएंगे तो लोग खुशहाल होंगे, तो मुल्क पाकिस्तान खुशहाल होगा, जिसके तहत आने वाले महीनों में सरमायाकारी और ताउन के बाकायदा मुआहदे मुतवक्के हैं। अमनकात, ये एक वन डे विजिट था, इसलिए बड़े ऐलानात कम, लेकिन बड़ी सिमत वाजे कर दी गई है। पाकिस्तान और UAE की ताल्लुकात एक बार फिर नई मुआशी शराकतदारी की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। आप इस चीज पर क्या कहते हैं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह निगहबान।